ओके, गुड। तो हम बात कर रहे थे ऑडिट के वर्क की और पूरी इसकी प्रोसीजर की। तो यहां पर हमको थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपने ऑडिटिंग की है, बीच में गैप लिया और आपकी चेकिंग करने के बाद भी किसी ने कुछ गड़बड़ की है, नंबर में चेंज किया है, तो उसके बाद अपने को क्या करना है, उसकी क्रॉस चेकिंग कहीं ना कहीं कर लेनी है। फिर अगली बात है कॉलिंग एंड चेकिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो एक बंदा बोल रहा है और आप लिख रहा है, आप निशान लगा रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि जो बंदा बोल रहा है और आप लिख रहे हो, आप निशान तभी लगाओ जब वो बोल दे। बोलने से पहले आप किसी भी चीज को टिक मत करो, जब तक वो बोलना दे आपको टिक नहीं करना है। तो आपको काम जब भी करना है तो कॉलिंग और चेकिंग का एक ही साथ करना है। तो अकाउंट्स की चेक करते हुए एक इंप्लॉय को बोलना चाहिए और दूसरे को जांचना चाहिए। तो बोलने वाले कर्मचारी को खाते का नाम और रकम साफ साफ बोलनी चाहिए। तो बोले हुए लेखों को तब तक टिक नहीं करना चाहिए जब तक दूसरा कर्मचारी ये ना कह दे कि ये ठीक है। मतलब दो लोग मिलकर बैठ जाए, एक बंदा बात बोलता जाए, दूसरा चेक करता जाए। अब जब दूसरे ने बोल दिया ना कि हाँ ये ठीक है, फिर पहले वाला बोले कि ठीक है, अगला पॉइंट। तो जो पहले पहले वाले पॉइंट वेरिफिकेशन ना होते जाए, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो दो बातें हैं, पहले वाला जब तक बोलना दे तब तक वो टिक ना करे, दूसरे वाला जब तक यस ना कर दे पहले वाला तब तक आगे ना चले। तो दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। आगे बात आती है हेल्प ऑफ वाउचर्स। जब भी आप वाउचिंग का काम करो तो दो क्लर्क के द्वारा किया जाना चाहिए, और प्रत्येक लेखे को, प्रत्येक जो अकाउंट्स हैं उसकी प्रमाणकों की चेकिंग होनी चाहिए, प्रूफ की चेकिंग होनी चाहिए। तो हमारे पास हर चीज का प्रूफ होना चाहिए। तो अब कह रहा है कि ऑडिटर का यह काम नहीं है कि वो पुस्तकों की बैलेंसिंग सब निकाले। यदि वह ऐसा करना स्वीकार कर ले तो ऐसी परिस्थिति में वह लेखापाल की तरह काम करता है, ना कि ऑडिटर के रूप में। मतलब कह रहा है कि जो ऑडिटर को बैलेंस निकालने का काम नहीं करना चाहिए। अगर ऑडिटर बैलेंस करने का काम करता है, बैलेंसिंग निकालता है, फलाने का कितना बैलेंस है, फलाने अकाउंट का कितना बैलेंस है, वो कह रहा है, फिर ऑडिटर यहां पर क्या बन जाता है, ऑडिटर यहां बन जाता है अकाउंटेंट। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। तो प्राय छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वहां पर प्राय ज्यादा अच्छे अकाउंटेंट नहीं होते, तो ऑडिटर को ही ये काम करना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, वो कह रहा है कि वहां पे जो अकाउंटेंट होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, वहां पे ऑडिटर ही टोटल करता है, बैलेंस फाइंड आउट करता है और चेकिंग भी करता है। तो यहां पर वो बात बोल रहा है। फिर आगे है मेथड ऑफ चेकिंग। अगर आप अपनी बुक्स को चेकिंग करना चाहते हो तो चेकिंग का देख लो, चेकिंग का कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। रूटीन में चेकिंग करनी है, टेस्ट चेकिंग करनी है, ये ऑडिटिंग द डेप्थ करनी है, ये ओवरऑल चेक करना है। तो ये मेथड एक ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑडिटिंग करना चाहता है तो कौन से मेथड से करना चाहता है। पूरा गहराई में से चेक करेगा, पीरियडिक करेगा, अच्छे से करेगा, ओवरऑल करेगा, पार्शियल करेगा, तो ये चेकिंग कैसे करनी है, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं ऑडिटर के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाउचिंग का। हाँ संदीप, तुम्हारा एक बार नेट, इंटरनेट एक बार ऑफ करके ऑन कर लो ना, आई थिंक इशू सोल्व हो जाएगा। संदीप, एक बार मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल के दोबारा ऑन कर लो, नेट दोबारा से ऑन कर लेना, हो जाएगा। कभी कभी ऐसा टेक्निकल इशू होता है, इट्स ओके, बट यहाँ से कोई इशू नहीं है क्योंकि संदीप, क्योंकि यहाँ पे सबके रेगुलर कमेंट आ रहे हैं कि सर साउंड भी क्लियर है, वीडियो भी दिख रही है, साउंड कंटिन्यू आ रहा है। तो ये एक पार्टिकुलर संदीप आपका इशू होगा, तो आप एक बारी कुछ चेंज करके देख लो। आगे हमारा है टॉपिक वाउचिंग का। कहता है कि जब हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपने क्या देखा है कि प्रोडक्ट परचेज करने के साथ साथ सेलर हमको क्या देता है, रसीद देता है, रिसिप्ट देता है। उस रसीद को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं। तो इस रसीद के ऊपर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल लिखी होती है, प्रोडक्ट का पूरा डिटेल होता है,
प्राइस होता है, किस रेट से हमने खरीदी है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। तो इस रसीद को ऑडिटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। प्राय व्यक्ति इस रसीद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते। मतलब हम जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो अक्सर ना हम इस प्रकार के वाउचर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते। बट अगर कंपनी की बात करें, फर्मों की बात करें जहाँ पे ऑडिटिंग होनी है, तो वहां पे वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वाउचर्स के बेस पर ही हमको सारी चेकिंग करनी होती है। तो प्रत्येक बिजनेसमैन को इस रिसिप्ट को बहुत सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए। कहते हैं कि रियलिटी तो ये है कि जो हमारी जो जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री मतलब जो हमारी स्टार्टिंग की जो बुक्स होती है, ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स होती है, उसके अंदर जो हम एंट्री करते हैं ना, इन रसीदों के अधिकार पे ही करते हैं। और यही रसीदें क्या होती हैं? सच्चाई का प्रूफ भी होती हैं। इसलिए कह रहा है कि जो बुक्स होती है हमारी अकाउंट्स की, उसमें कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका हमारे पास प्रूफ ना हो, और कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हमने अब तक एंट्री ना की हो। यहां पर दो बातें हैं, ध्यान से समझ लेना। हमारे पास ये बुक्स है, अब ये कह रहे हैं कि बुक्स में अगर 5 एंट्री है ना, तो हमारे पास 5 चौके पांचर, 5 चौके पांचों हमारे पास वाउचर होने चाहिए। अगर हमारे पास 5 वाउचर है तो 5 की 5 एंट्री यहां पे भी होनी चाहिए। मतलब कहने का क्या है, हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होती हैं, हर एंट्री का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, बोले तो वाउचर होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है? कहते हैं कि जितने भी आपके पास बिल होते हैं ना, वाउचर होते हैं, आप देख लो कि वो सभी वाउचर की एंट्री यहां पर बुक्स में हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। तो वही बात यहां पे बोल रहा है। तो आगे कहता है कि अब आगे कह रहा है कि इस प्रकार वाउचिंग का क्या मतलब है? वाउचिंग का मतलब है ट्रांजैक्शन के जो हमने लेन देन किए हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करना। तो यहां पर वाउचिंग का मतलब क्या है? जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस की जब हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर चेकिंग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वाउचिंग बन जाता है। तो इससे हमारी अकाउंट्स की बुक में लेखों की शुद्धता, वैधता, पूर्णता और नियमानुकूलता के विषय में पता लगता है। मतलब जब हम वाउचर्स की अकाउंट्स के साथ चेकिंग करते हैं, इस काम को हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग बोलते हैं। वाउचिंग करने से क्या होता है? हमें अपने अकाउंट्स की शुद्धता, स्पष्टता, हमने अपने अकाउंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किए हैं, नहीं किए हैं, सही काम किया है, नहीं किया है, इसके बारे में भी हमको पता चल जाता है। तो वाउचर क्या है? एक रसीद है। वाउचिंग क्या है? जब सिंपल सी बात, जब हम अपने अकाउंट्स को वाउचर से रिलेटेड चेकिंग करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को वाउचर से संबंध में चेक करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं, तब उसको हम बोलते हैं वाउचिंग। आगे क्या बोल रहा है? कहता है कि वाउचिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। कहते हैं कि वाउचिंग का टारगेट ये देखना होता है कि सभी हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखी हैं वो हमने बुक्स में लिखी है या नहीं लिखी है, वो सच पर आधारित है या नहीं है। और जितनी भी ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन का हमारे पास एक रियल में प्रूफ होना चाहिए। और रियल में अगर प्रूफ है तो हमारे पास से सत्यता का प्रमाण है कि हम सच्चाई पर काम कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये वाउचिंग करने से क्या होता है? हमको इस बारे में भी पता लगा दिया जाता है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास वाउचर है, कहीं वाउचर हमारे लिखने से छूट तो नहीं गए। वाउचिंग का काम हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि कोई वाउचर बुक में लिखने से छूट ना गया हो, और कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जिसका वाउचर ही ना हो। तो दो बातें हो गई। तो वाउचिंग करने का तीसरा टारगेट, दूसरा टारगेट ये भी होता है। फिर वाउचिंग का उद्देश्य ये निश्चित करना होता है कि हर व्यापार में संबंध व्यवहारों की लेखा पुस्तकों में लिखा गया है। मतलब हमारे पास जो भी वाउचर है ना, उससे रिलेटेड ही एंट्री हुई है ना, पता चले कि हमने कोई फालतू की एंट्री तो नहीं उठा के फेंक दी या फालतू की बातें तो नहीं लिख दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम रिलेटेड एंट्री को चेक करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो भी हमारे पास वाउचर है वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड भी है कि नहीं है। पता चला कि मैंने खरीदी तो थी 10 रुपए की कॉपी, मैंने वाउचर लगा दिया 100 रुपए का, और वो 100 रुपए का वाउचर किस चीज का था? जूस का। तो जूस का वाउचर क्यों लगा बिजनेस में भाई? जूस कौन पी कर आया था? मालिक अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पी कर आया था, अपने पर्सनल रीजन से पी कर आया था, तो वो वाउचर तो यहाँ पे गलत लग गया। तो आप देख लो, जो भी वाउचर आपके पास है वो वाउचर लगने का कोई कारण है कि नहीं है, वो वाउचर बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं है। तो वाउचिंग करने का तीसरा रीजन ये भी होता है। फिर
वाउचिंग करने का टारगेट ये पता लगा होता है कि हमारे जितने भी लेन देन है वो सारे रजिस्टर्ड हैं, सबका हमारे पास प्रूफ है, और जो भी लेन देन हमने किए हैं वो लेन देन और उनकी पेमेंट हुई है या वाउचर के ऊपर जो भी साइन है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधिकारियों की अनुमति से हुए हैं। क्योंकि वाउचर जो हमारे पास होते हैं ना, वाउचर के ऊपर हमारे पास साइन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो साइन का मतलब होता है कि वो बंदा जिम्मेदारी लेता है कि ये काम मेरी देखरेख में हुआ है। तो वाउचिंग के अंदर जब हम वाउचिंग का काम करें तो देख लो, वाउचर के ऊपर किसी ना किसी के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी होते हैं, और वो किसी ना किसी के द्वारा पास किया हुआ हो। अब मान लो हमारे पास एक कर्मचारी का ट्रेवलिंग का एक्सपेंस का बिल है, और वो एम्प्लॉय कहता है भाई मैं तो ट्रेवलिंग में गया नहीं था, और सिग्नेचर किए हुए कैशियर ने, 1000 रुपए का बिल दिखा रहा है कैशियर ने। एम्प्लॉय से हमने पूछा भाई तू ट्रेवलिंग किया था तूने? कैशियर ने बोला हाँ किया था। एम्प्लॉय तो मना कर गया, तो 1000 रुपए का गबन, 1000 रुपए का झूठ किसने बोला? कैशियर ने किया। तो इस तरह से वाउचिंग करने से काफी सारी गड़बड़ भी हमको पता लग जाती है। फिर हम जब वाउचिंग करते हैं तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी सत्यता, वो ओरिजिनल है या नहीं है, या उसको क्या था, उसकी सारी बातों की चेकिंग हमें हो जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम अच्छे से कर लेते हैं। ओके मौलिक, अभी तक तो जो भी सब्जेक्ट हमने कराए हैं मोस्ट प्रोबेबली पूरे ही कराए हैं, तो आगे भी होगा। कभी कभी क्या होता है कि टॉपिक्स कलेक्ट नहीं हो रहे होते, तो फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कर जाता हूँ। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, टॉपिक कलेक्ट नहीं होता है तो मैं छुट्टी कर लूँ, ये जो भी टॉपिक मिलता है तो मैं फटाफट से वीडियो में ले आता हूँ। देखो क्या करना है मौलिक, छुट्टी करना ज़्यादा ठीक रहेगा या जो भी सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं हर रोज रेगुलर रूटीन के अंदर वो ज़्यादा बेटर है? बताओ मौलिक क्या ओपिनियन है तुम्हारा? जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है ये है प्रोफेशनल एथिक्स फॉर द ऑडिटर। जैसे कहते हैं ना कि हर